नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जो न केवल हमारे समाज को बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर रही है और वह समस्या है अपराध। क्यों अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये समस्या कब से विकराल रूप ले रही है। चलिए इन सवालों के जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। व्हाई इज क्राइम इंक्रीजिंग। जब हम क्यों की बात करते हैं तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले हमें समाज की उन समस्याओं की बात करनी होगी जो अपराध की जड़ें हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास अपने परिवार को पालने, बच्चों को शिक्षा देने और एक सम्मानजनक जीवन जीने के साधन कम होते हैं। जब किसी के पास रोजगार के साधन नहीं होते तो अपराध उसे एक आसान और त्वरित रास्ता लगता है। सवाल यह उठता है कि गरीबी क्यों है। गरीबी का कारण है अशिक्षा और बेरोजगारी। जब समाज में शिक्षित लोग कम होंगे तो वे सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। कई बार अशिक्षित लोग भ्रष्ट राजनेताओं या अपराधियों के बहकावे में आ जाते हैं और अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है सामाजिक असमानता। भारत में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बहुत बड़ी है। समाज का एक वर्ग विलासिता की जिंदगी जी रहा है जबकि दूसरा वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में अपराध का जन्म होता है। परिवार विघटन भी एक प्रमुख कारण है। जब परिवार में तनाव, झगड़े या गरीबी होती है तो परिवार के सदस्य, खासकर युवा, अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। हाउ आर क्राइम्स इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं कि अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। पहले अपराध छोटे मोटे होते थे जैसे चोरी, झपटमारी या स्थानीय झगड़े, लेकिन अब अपराध के स्वरूप बदल गए हैं। संगठित अपराध यानी बड़े बड़े गैंग और माफिया ने जड़ें जमा ली हैं। संगठित अपराध में कई लोग और संसाधन जुड़े होते हैं जैसे हथियार, धन और यहाँ तक कि राजनीतिक संरक्षण भी। एक दूसरा बड़ा रूप है साइबर क्राइम। आज के दौर में इंटरनेट ने जीवन को जितना सरल किया है उतना ही अपराध के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डार्क वेब पर अवैध व्यापार जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल लेन देन के बढ़ने से बैंकिंग फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मादक पदार्थों का व्यापार जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग और मानव तस्करी भी अपराध के खतरनाक रूप हैं। भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां से मादक पदार्थों का कारोबार होता है और यह युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अपराध के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार भी जुड़े हैं। कई बार अपराधी और राजनेता एक साथ मिलकर काम करते हैं जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है और इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अपराध कब से इतनी बड़ी समस्या बन गए। अपराध कोई नई समस्या नहीं है, यह सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो 1990 के बाद अपराध की दर तेजी से बढ़ी है। इसका एक बड़ा कारण था भारत की अर्थव्यवस्था में आया बदलाव, जिसे हम उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। 1990 के बाद भारत में विकास की गति तेज हुई, लेकिन इसके साथ ही असमानता भी बढ़ी। कुछ लोगों के पास संसाधन बढ़े जबकि एक बड़ा वर्ग संसाधनों से वंचित रहा और यही असमानता अपराध को बढ़ावा देने लगी। फिर आया साइबर युग। 2000 के दशक में इंटरनेट का प्रसार हुआ और इसके साथ ही साइबर अपराध बढ़ने लगे। हैकिंग, ऑनलाइन ठगी और फिशिंग जैसे अपराधों ने अपनी जड़ें जमा ली। अपराधियों के लिए यह एक नया और सुरक्षित तरीका बन गया क्योंकि इंटरनेट पर अपराध करने के लिए शारीरिक रूप से मौजूद होने की जरूरत नहीं होती। 2000 के बाद संगठित अपराध, मादक पदार्थों का व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों ने भी जोर पकड़ा। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी समस्याएं खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत बढ़ गईं। हाल ही की बात करें तो चंबल के आसपास जो 3 जिले हैं हमारे, आगरा, धौलपुर और मुरैना, ये तीनों ही अलग अलग प्रांतों के जिले हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें बहुत ही बड़ा आपराधिक मामला। यहाँ पर आए दिन लूट होती है, आए दिन चोरियां होती हैं और यहाँ तक कि लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। और सामूहिक रूप से आने वाले ये लोग जो गैंग
के रूप में आते हैं और चोरी करते हैं और लूट करते हैं, और अगर कोई इन्हें देखता है या इन्हें कोई रोकने की कोशिश करता है तो ये उसे जान से मार देते हैं। यहां तक कि रेप के मामले भी सामने आए हैं कि एक ही परिवार में या एक ही महिला के साथ कई लोगों ने रेप भी किया। ये घटना है धौलपुर जिले में स्थित एक गांव की। तो यहाँ पे भी अपराध के जो मामले हैं वो बहुत बढ़ गए। अपराध न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरे समाज पर गहरा असर डालते हैं। सबसे बड़ा असर सामाजिक अस्थिरता का होता है। जब किसी समाज में अपराध बढ़ जाते हैं तो वहां डर का माहौल बन जाता है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं और आर्थिक प्रभाव भी होता है। जब अपराध बढ़ते हैं तो पुलिस और न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है। अपराध को रोकने और अपराधियों को सजा देने के लिए भारी खर्चा होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है युवाओं पर। जब युवाओं के पास सही मार्गदर्शन और रोजगार के साधन नहीं होते तो वे अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। यह हमारे देश के भविष्य को अंधकारमय बना देता है। तो क्या हम अपराध को रोक सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। इसके लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। जब लोग शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे, सही और गलत का फर्क जानेंगे और अपराध के रास्ते पर नहीं जाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। बेरोजगारी अपराध की ओर धकेलने वाला एक बड़ा कारण है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास वैध रूप से पैसा कमाने का तरीका होगा और वे अपराध के रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही हमें अपनी पुलिस और न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। अपराधियों को जल्दी सजा मिले ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। साथ ही समाज में मानसिक परिवर्तन भी जरूरी है। अपराध कोई समाधान नहीं है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें जागरूकता फैलानी होगी कि अपराध को रोकना हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा कि अपराध क्यों, कैसे और कब से बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं विजय सर और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।